नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूलों को गोद लेंगे उद्योगपति। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में होगा एमओयू। चुनौतियों के आगे नहीं थमे आस्था के कदम। अब तक 41 लाख से तीर्थयात्री कर चुके 4 धामों में दर्शन। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को बनाया गया सख्त। ऑपरेशन की निगरानी के लिए गठित होगी एसआईटी। सीएम धामी ने कानून और कठोर बनाने के दिए निर्देश। यूपीसीएल कराएगा प्रमुख तीर्थ स्थलों भीड़ वाली जगहों का सेफ्टी ऑडिट। निर्देश किए गए जारी। अब एक क्लिक में मिलेगी सेवानिवृत्त शिक्षकों की जानकारी। जान सकेंगे कितने विषयों के कितने पद खाली। भर्ती के लिए समय पर भेजे जा सकेंगे प्रस्ताव। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उधम सिंह नगर चंपावत में झमाझम बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए सीधा आपको ले चलते हैं खटीमा, जहां अखिल भारतीय शिक्षा समागम में पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। निवेदन करना चाहूंगी, कृपया उनका वेलकम करें हमारे ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट के साथ। अब जुड़ गए हैं, स्वागत रहने दो। जुड़ गए राम जोशी सर, अध्यक्ष नगर पालिका खटीमा। मैं प्रचार्य महोदय से फिर से निवेदन करूंगी, कृपया आप उन्हें शॉल से सम्मानित करें। श्री राजेश शुक्ला जी, विधायक पूर्व विधायक इच्छा। हम मन में एक लक्ष्य लिए मंजिल अपनी पूर्व विधायक, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। सिद्ध है एक सूर्य उड़ाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना। Good morning, respected dignitaries, esteemed guests. और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। खटीमा से ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अखिल भारतीय शिक्षा समागम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में पूजा अर्चना करते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। I humbly invite our revered chief guest, the Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan Ji, along with all distinguished guests and ministers.
request Srimati Navnika Gogoi, DDG Statistics, to felicitate Honorable Minister of Education, JNK, Ms. Sakina Ibuji. कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। I again request Srimati Navnika Gogoi, DDG Statistics, to felicitate Honorable Minister for Education, Uttarakhand, Shri Dhan Singh Rawat ji. I now request Srimati A. Shrajaji, Economic Advisor, School Education, to felicitate Honorable Minister of State or Secretary Education, Uttar Pradesh, Srimati Gulab Devi ji. I again request Srimati A. Shrajaji, Economic Advisor, School Education, to welcome Honorable Education Minister, Punjab, Sardar Harjot Singh Bains ji. Now I request Shri P.K. Banerjee ji, Joint Secretary, Higher Education, to felicitate the Honorable Minister of School Education, Maharashtra, Shri Dadaji Hussain. I again request Shri P.K. Banerjee, Joint Secretary, Higher Education, to felicitate Manjun Bhargav ji. और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश भर में देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्र में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
आगे बढ़ते खबरों में काशीपुर के इस्लाम नगर क्षेत्र में पंचायत चुनाव के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। प्रधान पद के दो प्रत्याशी ताहिर और नईम अहमद के समर्थकों के बीच कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। टकराव के दौरान दोनों पक्षों से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया है। क्षेत्र को संवेदनशीलता को देखते हुए इस्लाम नगर में अतिरिक्त पुलिस बल भी बढ़ाई गई है। तो पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रित है। आगे बढ़ते खबरों में हरिद्वार के रानीपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी से यौन शोषण के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पूर्व भाजपा नेत्री और उसके प्रेमी सुमित पटवाल को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी को मंजूरी दे दी है। एसएसपी प्रेमेंद्र जोबाल के आदेश पर गठित एसआईटी की निगरानी में आरोपियों को मथुरा और आगरा ले जाकर डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए जाएंगे। पुलिस को होटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की पुष्टि करनी है। मामले ने प्रदेश भर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है। जांच एसपी सिटी पंकज गौरेला के नेतृत्व में जारी है। प्रदेश में मानसून सीजन अपने चरम पर है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई के लिए नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून में भारी से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के अलावा उधम सिंह नगर समेत अन्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में भी भारी बारिश की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 29 जुलाई को बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी भारी बारिश के संकेत हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में युवक पर लाठी डंडों और तलवार से हमला हुआ। ग्राम जियापोता में हुई इस घटना में युवक की छाती और सिर पर तलवार से चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घायल को पहले जिला अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है।
रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में युवक पर लाठी डंडों और तलवार से हमला हुआ। ग्राम जियापोता में हुई इस घटना में युवक की छाती और सिर पर तलवार से चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को पहले जिला अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावर युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जांच जारी है। पुलिस आपसी विवाद या पुरानी रंजिश की वजह से हमले की संभावना पर भी पड़ताल कर रही है। तलवार जब मैं वहाँ गया पहुंचा वहाँ पर बाइक लेके जा रहा था। मैं वैसे तो काम से जा रहा था अपने। यहाँ तलवार खा लगती थी। इसने भाई ने जो मोटा सा बैठा ना अंदर, यहाँ से इतना। क्या नाम है उसका? नाम तो मैं जानता नहीं। उस भाई का अंदर बैठा हुआ चुपकी में, यहाँ से इतना गहरा गड्ढा हो रहा, यहाँ से इतना बाहर निकाल रखा उन्होंने तलवार से, और यहाँ सिर पर मार रखी, एक तरफ का सिर फटा हुआ पूरा। पौड़ी के सतपुली क्षेत्र में बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते उसे सुरक्षित बाहर निकाला। घायल रोहित को हंस फाउंडेशन चमोली सैड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटना की सूचना उसके परिवार को भी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रुड़की के देहरादून रोड स्थित निजी होटल में ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन की भव्य बैठक का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने प्रदेश और जिलों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुकुल वर्मा ने कहा कि समाज की तरक्की एकजुटता में है और राजनीति में सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सरकार से स्वर्णकारों और सशस्त्र लाइसेंस देने, आयोग गठित करने और आरक्षण की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा ने समाज को संगठित करने और जागरूक करने की दिशा में डोर टू डोर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। बैठक में समाज के सदस्यों का सम्मान भी किया गया। कोई व्यक्ति, कोई साथी हमारा छूट गया तो हम क्षमा है। जी बजेंगे, क्योंकि पीछे प्रतिवर्ष एक दौरा निकालता हूं, जिसमें हर जिले का दौरा करके एक जिला स्तरीय बैठक करके वहां की लोगों की, जनता की चीज़ें सुनता हूं, और इस चीज़ों को सुनकर मैं एक नई रणनीति बनाता हूं, जिससे संस्था ऊपर भी जाए और उनकी समस्या का समाधान भी हो सके। यहाँ पर हम लोगों ने कई निर्णय लिए, जैसे कि हमारी जो सरकार से मांग है, इस समय जो लूट छिनैती डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सोना चांदी के भाव बहुत ऊंचे हैं, तो उसके लिए सरकार से मांग है कि सख्त लाइसेंस मुहैया कराया जाए जो हमारे ज़रूरतमंद साथी हैं और व्यापारी हैं। इसके साथ साथ हमने उनसे, जिस तरह मध्य प्रदेश में स्वर्णकार आयोग का गठन है, उसी तरह हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी और अन्य प्रदेशों में भी स्वर्णकार आयोग का गठन। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 3 साल से ये मुहिम चलाई हुई है। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए हैं। इन्होंने मुझे यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दी है और मैं इन्हें ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, मैं उत्तराखंड के हर जिले में एक मजबूत संगठन खड़ा करूँगा और यहाँ पर एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जो स्वर्णकार समाज में इतिहास लिखेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।